हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी के एग्जाम के बारे में। इस सिचुएशन में, इस टाइम में, जैसे कि आप जानते ही हो, कोविड-19 के जो केसेस हैं वो 5 लाख हो चुके हैं यहाँ। तो इस सिचुएशन में एक हम जैसे कि आप जानते ही हो, सारी यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस रिजल्ट्स के बिहाफ पे एक तय कर रही हैं। ठीक है, सीटेट आपका कैंसिल हो चुका है, बोर्ड्स एग्जाम में आपके कैंसिल हो चुके हैं। तो इन सारी सिचुएशन को देखते हुए एक हम एनालिसिस करेंगे कि आपका ये एग्जाम होगा या नहीं होगा, या फिर होगा तो कब तक होगा, या फिर क्या स्थिति है आज डीएसएसबी की इस टाइम। ठीक है, तो आज की वीडियो में, क्योंकि मेरे पास डेली के इतने कमेंट्स आते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी बात को लेकर कि डीएसएसबी का एग्जाम कब होगा। जैसे कि आप सभी जानते हो कि डीएसएसबी ने 2020 स्टार्ट होते ही वैकेंसीज, बहुत सारी वैकेंसीज लेके आया था, जिसमें कि पीजीटी की बहुत सारी थी, लेकिन टीजीटी की भी कुछ वैकेंसीज थी। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम एक एनालिसिस करेंगे कि आज की स्थिति डीएसएसबी एग्जाम की क्या है, ये होगा या नहीं होगा, या फिर होगा तो कब तक होगा, या नहीं होगा तो क्या रीजन हो सकते हैं नहीं होने के। ठीक है, इन सब के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे और कोशिश मैं यही करती हूँ और यही करूंगी कि आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो। सबसे पहले मैं एक आपको थोड़ा सा डेटा बताना चाहूंगी। जैसे आप अभी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ा, सीटेट एग्जाम आपका कैंसिल हो गया, जो कि अभी कल परसों ही उसकी न्यूज आई। ठीक है, उसके बाद आपका जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें कि काफी यूनिवर्सिटी जो राज्य सरकार हैं, जैसे कि हरियाणा, ओडिशा और महाराष्ट्र, इन्होंने अपने रिजल्ट्स अपने एग्जाम्स कैंसिल कर दिए। यानी कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट बच्चों के इस बिहाफ पे रेडी करने के लिए कहा, यूनिवर्सिटी एग्जाम के बच्चों की प्रीवियस परफॉर्मेंस क्या रही, ठीक है, इसके बिहाफ पे। प्लस आपके बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए, सीटेट कैंसिल हो गया। लेकिन कई बच्चों को जो डाउट हुआ ना, वो यहाँ से अभी तक जो डाउट था वो यहाँ तक था कि आपके एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सीटेट आपका एग्जाम कैंसिल हुआ, और वो भी एक लास्ट मोमेंट पे आते आते, ठीक है, जैसे कि सिचुएशन हो ही रही थी कि कैंसिल ही होगा, लेकिन जिस हिसाब से आज की सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में हम डीएसएसबी को क्या एक समझ के चल सकते हैं कि कब तक हमारा एग्जाम होगा। ठीक है, तो देखिए आपका ये सारी चीजें हो गई। प्लस आपको अगर आप न्यूज वगैरह अगर थोड़ा एक्टिव हो तो आपको ये भी पता होगा कि यूजीसी ने कई गाइडलाइंस दी हैं यूनिवर्सिटीज को। ठीक है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें एक नई गाइडलाइंस देने का आदेश दिया गया है, जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे कई राज्यों ने अपने एग्जाम्स स्थगित करके सिर्फ प्रीवियस परफॉर्मेंस पे बच्चों को पास करने के लिए नोटिस जारी किया। यहीं पर कई राज्य ऐसे थे जहां पर उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों के एग्जाम लेकर ही उनके पास करेंगे। तो यूजीसी ने कई कॉलेजेस को, या फिर कह लीजिए कई सब कॉलेजेस के लिए एक गाइडलाइंस तैयार करी है, और ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन 90% चांसेस हैं कि ये कंफर्म हो जाएगी। तो उसमें इन्होंने यही कहा है कि चाहे फाइनल ईयर हो, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे किसी भी सेमेस्टर हो, एनुअली हो, कोई भी एग्जाम हो, वो इस टाइम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अभी की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है इंडिया की। ठीक है, अब यहां पर यह बात अटकती है कि कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि जैसे कि डीएसएसबी का एग्जाम है, तो आप सिर्फ और सिर्फ बस इतनी बात ये ध्यान रखिए कि दिल्ली की कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है, दिल्ली की इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है। और आपका एग्जाम भी देखिए, अगर सीटेट की बात करें तो सीटेट का आपका एग्जाम होता, वो ऑल ओवर इंडिया में होता, हर जगह कंडक्ट किया जाता, लेकिन डीएसएसबी का जो आपका एग्जाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही कंडक्ट किया जाता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो दिल्ली की एक क्रिटिकल सिचुएशन है, और जब तक ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगी तब तक आपका एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी कम ही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूजीसी की गाइडलाइंस के बारे में। देखिए, जैसे कि आपको पता था कि अगस्त तक स्कूल्स और कॉलेजेस खुलने वाले थे, लेकिन अभी क्या हुआ है कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस में उसने ये कहा है कि अगस्त ना कर ये जो अक्टूबर है, अक्टूबर में आप स्कूल और कॉलेजेस खोलें, प्लस न्यू सेशन के साथ खोलें। यानी कि जो बच्चे जो भी सेमेस्टर में, जिस भी सेमेस्टर में थे, एनुअली एग्जाम थे, जो भी एग्जाम थे, उसे उन एग्जाम्स में उन्हें क्लियर किया जाए, उन्हें पास किया जाए और प्रमोट किया जाए। ठीक है, प्रमोट करने के बाद उन्हें एक तरीके से नए सेशन में शुरुआत की जाए, जैसे फर्स्ट ईयर वालों को सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर वालों की जो डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो उसके बिहाफ पे। ठीक है, तो ये सारी गाइडलाइंस अभी आ रही हैं। तो मैं बस ये सारी चीजें आपसे डिस्कस करने का मेरा पर्पस यही है कि जब स्कूल्स और कॉलेजेस ही नहीं खुल रहे तो आप ये देखिए कि एग्जाम्स कैसे कंडक्ट होगा। जहां तक कि अभी की सिचुएशन को देखते हुए मुझे लग रहा है, अभी तक मैं आपसे बोलती हुई आई थी कि सितंबर के बाद आपका
एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन आज की अगर सिचुएशन को देखें, आज की जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन, और प्लस दिल्ली की सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि हो सकता है आपका एग्जाम दिसंबर के लगभग, नवंबर या दिसंबर, या फिर कई बहुत चांसेस ये भी हो सकते हैं 50 चांसेस कि आपका एग्जाम जनवरी तक पहुंच जाए, क्योंकि सरकार यही चाहती है कि बच्चों की जान को किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा ना हो, क्योंकि एक एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए काफी प्रोसेसिंग होती है और उसे फुलफिल करने के लिए काफी चीजें करनी होती है। अभी इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं जो कि रुक चुके हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ, और कई बच्चे ये कंफ्यूजन है कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे। तो देखिए, आपकी वैकेंसी निकली है तो होंगे तो जरूर, लेकिन हाँ, जैसे सीटेट आपका पोस्टपोन हुआ है, बस आपका ये हो सकती है कि जहां आपके सितंबर में एक पॉसिबिलिटी लगाई जा रही थी कि सितंबर में होने वाले हैं, अगर स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल होती है, यहीं पर अब ये बात कही जा सकती है कि आपके एग्जाम की डेट नवंबर दिसंबर भी पहुंच सकती है और जनवरी भी पहुंच सकती है। यहां पर सबसे बड़ी बात है, कोविड-19 की सिचुएशन जैसी रहेगी, ठीक है, और यहां पर एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि अगर इस बीच आपकी कोविड-19 की कोई वैक्सीन बन जाती है तो 100% चांस है कि आपका उसी महीने में कोई नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, अगर वैक्सीन बन जाती है। लेकिन अभी तक वो कोई भी वैक्सीन का कोई ऐसी ऑफिशियली बताया नहीं जा रहा है, या फिर एक्सपेरिमेंट तो चल ही रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन बन गई है या बन सकती है, ठीक है, बन सकती है, लेकिन अभी तक हम उसमें कोई भी चीज खुल के नहीं कह सकते, ठीक है। तो जिस हिसाब से आज की सिचुएशन है, उस हिसाब से मेरा एक पूरा सारा कुछ एक एनालिसिस लेते हुए, जैसे कि आप जानते हैं फाइनल ईयर वाले बच्चे कितने कंफ्यूज थे अपने एग्जाम्स को लेकर, लेकिन उन बच्चों तक के एग्जाम सिर्फ और सिर्फ उन्हें प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है। सरकारें बदलती रहती हैं, तो आपकी जो एग्जाम्स, ये वैकेंसी आई भी होती है ना, तो उनके एग्जाम्स कंडक्ट नहीं किए जाते कई बार, अगर सरकारें बदल जाती हैं। अभी तो इतनी सिचुएशन खराब है, देखिए मैं एक श्योरिटी दे रही हूँ कि आपके एग्जाम तो होंगे ही होंगे, लेकिन बस यही शर्त है कि हो सकता है आपके अक्टूबर में नहीं हुए तो नवंबर दिसंबर या फिर जनवरी के लगभग होंगे। जैसे भी कोरोना वायरस की स्थिति होती है दिल्ली के अंदर, ठीक है, अगर दिल्ली थोड़ा अच्छा सेफ जोन में आ जाता है तो हो सकता है ये पहले भी हो जाए, लेकिन ये चांसेस बहुत कम है, अभी तक तो बहुत कम है, और आगे की कोई पता नहीं। तो यहाँ पर ही हमारी वीडियो खत्म होती है, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और प्लीज आपके लिए अगर आपको टाइम मिल रहा है तो इसे अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करके चलिए, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत प्रीशियस है। यहाँ पर इतना किसी भी एग्जाम के लिए कभी भी आपको कभी टाइम नहीं मिला, तो आप ये सोचिए कि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी जॉब फिक्स कर सके, और जितनी भी मैं स्ट्रेटेजीज आपको बताते जा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को कीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपना चीजों को मेंटेन कीजिए, और कुछ चीजें अपने आप एनालाइज कीजिए कि मैं ये चीज में अच्छी हूँ, मैं इस चीज में अच्छी हूँ, मेरे को ये चीज ज्यादा मैं टाइम कंज्यूम करती हूँ, इस सब्जेक्ट में मैं ज्यादा वीक हूँ। तो ये सारी चीजें आपको एक एनालाइज करनी है, और प्लस चीजें इस तरीके से मैनेज करनी है कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन 99%, आपकी तरफ से तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि 99% आपका सिलेक्शन हो। यहाँ पर ये वीडियो हमारी खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही थोड़ा सा मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करती रहूंगी, और अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन कुछ भी होती है तो कोशिश करूंगी कि मैं आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई करूँ। हाँ, अगर मैं किसी का कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती, कई बार तो मिल नहीं पाते, या फिर अगर नहीं कर पाती तो मैं उस पर कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी वीडियो में अपनी बता देती हूँ उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही यूजफुल वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।